इस तरह के क्वेश्चन को मैं आज आपको दूसरी तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा अप्रोच है, दूसरा मेथड है जो कि आपके ब्रेन के एक एक वायर को खोल के आपके सामने रख देगा, ठीक है। हमेशा तो मैं ट्रिक और छोटा अप्रोच बताता ही हूँ। आज सोच रहा हूँ कि इस मेथड से बताऊं कि आपके ब्रेन के सारे वायर खुल के सामने आ जाए, ठीक है। तो ये भी जरूरी होता है भाई मेरे, ताकि आप उसका यूज दूसरे क्वेश्चन में, दूसरी चैप्टर में कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग 2180 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हम इसको करेंगे ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। यानी कि तो इसमें क्या है, दो संख्याओं का योग दे रखा है, सारे ऑप्शंस में ही है। तो इसका जो है आप एवरेज वैल्यू लोगे, यानी 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा, है ना। तो एक कम एक ज्यादा लो, तो यानी कि 35 और ये 37, यानी कि दो क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, 2 होता है ना। तो 35 और 37 में क्या अंतर है, 2 का। वैसे ही सब चलेगा सारे ऑप्शन में। 76 का हाफ करोगे क्या बन जाएगा, 38, एक कम लो यानी कि 37, एक ज्यादा लो 39, 37 हो गया, 39 हो गया। 66 का लो तो 33 हो जाएगा, 33 से एक कम लो 32, एक ज्यादा लो 34, ठीक है। 32 और 34 हो गया। 82 का लो तो 41 हो गया, हाफ करोगे यानी कि एक कम 40, एक ज्यादा 42, यानी कि 40 और 42 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2180 दे रखा है वर्गों का योग, यानी कि 2180 जो दे रखा है इसमें से क्या करो, पहले 4 को माइनस करो, यानी कि क्या बन रहा है, ये 2176 बन रहा है। अब 2176 को क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, इसका भी हम एवरेज लेंगे, ठीक है। 2 से करोगे तो क्या बन रहा है, तो ये 1088 एवरेज, यानी कि 2 से इसलिए हमने किया क्योंकि यहाँ पे दो संख्या है ना। तो 1088 आ रहा है। तो अब देखो ये जो 1088 आया है, तो ये क्या है, ये जो 1088 है तो ये दो संख्याओं का गुणनफल है। मान लो कि एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो ए इंटू बी का ये दिया हुआ है कि 1088, दो संख्याओं का गुणनफल 1088 है। तो अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सी दो संख्याओं का गुणनफल 1088 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 35 और 37, तो 7 से 5 35, यानी कि यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है लेकिन यूनिट डिजिट पे यहाँ क्या है, 8 है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 9 है, 7 है, 63, यानी यूनिट डिजिट पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 8 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। इसमें चेक करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट पे 8 है, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। इसमें 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आ रहा है, यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्रॉस चेक कर लो, 32 और 34 को ऐड करो, कितना आ रहा है, 66 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 30 30 60 और 4 2 6, 66 भी आ गया है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह से करो, ब्रेन आपका काफी ज्यादा शार्प होगा।